प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में जम्मू कश्मीर की खूबियों का जिक्र किया। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों, डल झील के बारे में बात करते हुए पीएम ने कश्मीर के नदरू और यहां के जाफरान यानी केसर लेवेंडर का भी खास जिक्र किया। उन्होंने मां शारदा मंदिर खुलने पर लोगों को बधाई दी। श्रीनगर की बात होती है तो सबसे पहले हमारे सामने उसकी वादियां और डल झील की तस्वीर आती है। हम में से हर कोई डल झील के नजारों का लुत्फ उठाना चाहता है, लेकिन डल झील में एक और बात खास है। डल झील अपने स्वादिष्ट लोटस स्टेम्स, कमल के तनों या कमल ककड़ी के लिए भी जानी जाती है। कमल के तनों को देश में अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। कश्मीर में इन्हें नादरू कहते हैं। कश्मीर के नादरू की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इस डिमांड को देखते हुए डल झील में नादरू की खेती करने वाले किसानों ने एक एफपीओ बनाया है। इस एफपीओ में करीब 250 किसान शामिल हुए हैं। आज ये किसान अपने नादरू को विदेशों तक भेजने लगे हैं। अभी कुछ समय पहले ही इन किसानों ने 2 खेप यूएई भेजी है। ये सफलता कश्मीर का नाम तो कर ही रही है, साथ ही इससे सैकड़ों किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। साथियों, कश्मीर के लोगों का कृषि से ही जुड़ा हुआ ऐसा ही एक और प्रयास इन दिनों अपनी कामयाबी की खुशबू फैला रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कामयाबी की खुशबू क्यों बोल रहा हूं? बात है ही खुशबू की, सुगंध की ही तो बात है। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक कस्बा है भदरवा। यहाँ के किसान दशकों से मक्के की पारंपरिक खेती करते आ रहे थे, लेकिन कुछ किसानों ने कुछ अलग करने की सोची। उन्होंने फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती का रुख किया। आज यहाँ के करीब 2500 किसान, 2500 किसान लेवेंडर की खेती कर रहे हैं। इन्हें केंद्र सरकार के एरोमा मिशन से मदद भी मिली है। इस नई खेती ने किसानों की आमदनी में बड़ा इजाफा किया है और आज लेवेंडर के साथ साथ इनकी सफलता की खुशबू भी दूर दूर तक फैल रही है। साथियों, जब कश्मीर की बात हो, कमल की बात हो, फूल की बात हो, सुगंध की बात हो, तो कमल के फूल पर विराजमान रहने वाली मां शारदा का स्मरण आना बहुत स्वाभाविक है। कुछ दिन पूर्व ही कुपवाड़ा में मां शारदा के भव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ है। ये मंदिर उसी मार्ग पर बना है जहां से कभी शारदा पीठ के दर्शनों के लिए जाया करते थे। स्थानीय लोगों ने इस मंदिर के निर्माण में बहुत मदद की है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को इस शुभ कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में शिक्षक भवन का दौरा किया। उन्होंने गोस्वामी श्री गुरु नाभादास महाराज के 450वें प्रकाश उत्सव समारोह में भाग लिया। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को रद्द करने का फैसला अच्छी नीयत से लिया गया था और उसके अच्छे परिणाम मिलने में थोड़ा समय लगेगा। एलजी ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बेघर गरीबों को घर बनाने के लिए जमीन दी जाएगी, इसके लिए कानून बनाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हालात में कश्मीर में काम करना आसान नहीं है, इसलिए कर्मचारियों को सरकार का सहयोग करना चाहिए। और मैं आप वस्तु की मार्च महीने में हम लोग बैठे हैं, मई तक के 35 सर्विसेज तो हम जरूर कर देंगे, ताकि ये गुंजाइश नहीं रहे कि सामान्य आदमी, गरीब आदमी, कॉमन मैन, बड़े लोग तो सबके पास पहुंच जाते हैं। कोई मेरे पास आ जाएगा, कोई दिल्ली पहुंच जाएगा, कोई मनियाल साहब के पास पहुंच। ऐसा आदमी जो किसी के पास नहीं जाता है, दूर गांव में बैठा है, गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा है,
उसको भी वो सभी सुविधाएं उसी तरह से मिले जो प्रभावशाली लोगों को मिलती है। मैं समझता हूं एक समय था जब 6-7 किलोमीटर सड़क बनती थी, यहां 20 किलोमीटर से ज्यादा बन रही है। मेट्रोमाइजेशन भी मोटे तौर पर 15 किलोमीटर रोज किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों के विकास की योजना सरपंच साहिबान लोग तय कर। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में रूपलाल भारती जी ने बताया 1 लाख आवास बन गए हैं, 1 लाख अगले 6 महीने में बनाकर दे दिए जाएंगे। कुछ बातें कही गई हैं, मैं उसका जिक्र करूंगा। जन आरोग्य, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो सेहत स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, मैं मानता हूं गुरु नाभादास जी के मार्ग का ही अनुसरण करते हुए बिना भेदभाव पूरी आबादी को जम्मू कश्मीर को सुरक्षा कवच ने दिया है। हर परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया है और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि लगभग 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन लोगों के इलाज पर जम्मू कश्मीर प्रशासन का खर्च हो रहा है। हमारी कोशिश है विकास के हर एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्वजों की विरासत के अनुरूप समाज केंद्रित शासन को मजबूत बनाया जाए। जम्मू कश्मीर में आज लाखों परिवार जिन्हें समान अधिकार से वंचित रखा गया था, उनके सशक्तिकरण के लिए पूरे समर्पण से काम किया जाएगा। और गुरु नाभादास जी ने कहा है कि सब संतन निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास भजबे को तो सुघर है की हरिदास। संतों के वचन पारस की तरह होते हैं, अगर वह छू ले तो लोहा भी सोना बन जाता है। 5 का पंच में एक और बेहद अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान में रमजान का महीना लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनकर आ गया है। हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं, इतने बिगड़ चुके हैं कि लोगों को अब आटा तक नसीब नहीं हो पा रहा। माह रमजान पर महंगाई की मार। आटे के लिए तरसा पाकिस्तान। 1200 रुपए एक पैकेट की कीमत। सस्ते आटे के लिए लंबी लंबी कतार। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली और महंगाई दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। अब रमजान के महीने में सामान की बढ़ी कीमतों ने यहाँ की आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। खाने के सामान में सबसे जरूरी आटे के दाम यहाँ आसमान छू रहे हैं और सरकार की ओर से जो सस्ता आटा उपलब्ध करवाया जा रहा है उसे ले पाना किसी चुनौती से कम नहीं। 2 दिन पहले उन्होंने रेट बढ़ा दिया, 650 से 1200 कर दिया, 20 का 1200। अच्छा, ये रमजान का तोहफा मिला है गरीबों को। तस्वीरें लाहौर की हैं, जहां सुबह से बड़ी संख्या में लोग आटा वितरण के सामने कतारों में खड़े हो जाते हैं, लेकिन आटा मिलेगा या नहीं ये उनके नंबर आने या सामान स्टॉक पर नहीं बल्कि उनके पहचान पत्र के स्कैन हो जाने पर निर्भर करता है। स्कैन हुआ तो आटा मिलेगा, नहीं तो खाली हाथ बैरंग लौटना पड़ेगा। उन्होंने असल जाओ फोटो कापी आ गई, मैंने लब्बा नहीं पुत्र मैं आखिर ले आई। सवेर कितने बजे आए हो? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਂਦਾ 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਤੱਕ। ਇਹੋ ਆਂਦੇ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਏ, 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਏ, 5 ਵੀ ਹੁਣ ਆਂਦਾ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ आए। पाकिस्तान में रमजान महीने की शुरुआत के साथ ही आटे की कीमत में 2 गुना इजाफा हुआ है। रमजान से पहले 20 किलो के पैकेट की कीमत 650 रुपए थी। रमजान से सरकारी आपूर्ति दुकानों पर कीमत 1200 रुपए पैकेट है, जबकि खुदरा दुकानों पर 3100 रुपए तक का पैकेट बिक रहा है। नहीं मिल रहा, आ रहे हैं, ये स्कैन ही नहीं हो रहा कि चिप वाला कार्ड लेके आए। चिप वाला कहाँ से लेके आऊँ मैं इमरजेंसी निकाल के? क्यों ख्वार किया जा रहा है हमें? इससे बेहतर तो ना दें,
जलील करने के नहीं है। वो 650 का तोड़ा मिला था, वो भी खत्म कर दिया इन्होंने। 5 दिन हो गया मैसेज दूंगा, मेरी बेगम ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੱਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੱਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਤਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਜੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਕੇ 1000 ਰੁਪਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। सस्ता आटा लेने के लिए लग रही ये कतारें लोगों की मौत का सबब भी बन रही हैं। पिछले 4 दिनों में यहाँ लंबी कतार और भगदड़ की वजह से 4 बुजुर्गों की मौत हो चुकी है और इसकी सबसे बड़ी वजह सॉफ्टवेयर और उसके जरिए स्कैनिंग में आ रही परेशानी है। जो बाहर वाला है ये मतलब फॉर द टाइम बिंग इस तरह है, वो भी हमने जो है ना इसको आगे यानी सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्टाफ की थोड़ी शॉर्टेज है, हमने वो भी डिमांड की हुई है। तो इंशाल्लाह ये जो है विद इन आवर्स आप देखेंगे ये बेहतर हो जाएगा। जो कुछ कार्ड्स में आ रहा है जो बार कोड वाले हैं, लेकिन उसको भी स्कैन करते तो वो हो जाता है। फॉर टाइम बिंग इशू है क्योंकि अभी ऐप डेवलप हुई है। 80-70 पे वो मैसेज करेंगे, उनको जो मैसेज आएगा उसमें लिखा आएगा अहल है। अहल होने के बाद वो 5-6 दिन बाद अपना आईडी कार्ड लेके यहाँ आएंगे, हम उसका स्कैन करेंगे, एक अदद आटे का थैला उन्हें मिलेगा। फिर 1 हफ्ते के बाद इस तरह हुकूमत ने पूरे 30 रमज़ान रोज़ों में उनको 3 हफ्तों में करना है कन्वर्ट। सस्ते आटे के लिए सरकारी केंद्रों पर कतार में लगे लोगों की मांग है कि सरकार खुदरा बाजार में रियायती दर पर आटा मुहैया कराए, नहीं तो उनका ये रमजान बेहद मुश्किल साबित होने वाला है। रिपोर्ट न्यूज़ 18 नेटवर्क। पांच का पंच में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। प्रदेश भर में कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का ये सत्याग्रह है। शिमला के रिज मैदान में भी कांग्रेस का सत्याग्रह है। कांग्रेस कार्यकर्ता और विधायक इसमें शामिल हैं। सीएम और कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। सभी जिला मुख्यालयों, ब्लॉक मुख्यालयों में ये तमाम तर प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। तो प्रदेश भर में जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं राहुल गांधी मामले पर कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है। कल भी हमने देखा था कि महिला विंग की तरफ से किस तरह से वहां पर जैनब चंदेल की अध्यक्षता में ये सत्याग्रह किया गया था। रिज मैदान में लगातार ये सत्याग्रह जारी है और कांग्रेस कार्यकर्ता विधायक तो इसमें शामिल हैं ही, साथ ही साथ सीएम और कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। तमाम जो जिला मुख्यालय हैं, तमाम ब्लॉक मुख्यालय, सभी जगह ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश से ये अहम खबर, जहां लगातार कांग्रेस का सत्याग्रह, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू के नीचे रिज मैदान पे जो है संकल्प सत्याग्रह कर रहे हैं और हम जो हैं राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के जो है हर कांग्रेस का और हर देश का जो आदमी है उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा है। ये जो केंद्र की सरकार है वो बुखला गई हुई है और जो है डेमोक्रेसी की हत्या करने पे उतारू हुई है और अपने महबूब नेता श्री राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं और पूरे देश के लोग उनके साथ हैं। जो ये डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है उसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जो है हम AICC का जो आह्वान था कि आज हम पूरे जितने भी जिले हैं उनके हेडक्वार्टर हैं और ब्लॉक के जो हेडक्वार्टर हैं, आज हम लोग जो हैं सत्याग्रह कर रहे हैं सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे। तो लगातार आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी के समर्थन में ये सत्याग्रह जारी है। प्रदेश भर में कांग्रेस का ये सत्याग्रह जो है ये किया जा रहा है। शिमला के रिज मैदान में भी कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है। किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता और विधायक तो इसमें शामिल हैं ही। सीएम और कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। शिमला में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मौन रहकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर लोकतंत्र का गला घोटा गया।
महिला कांग्रेस महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठकर, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक संदेश महात्मा गांधी जी ने दिया था, अहिंसा परमो धर्म, हम लोग भी उसी मार्ग पे चलते हुए आज गांधी जी की प्रतिमा के पास बैठेंगे और काली पट्टियां बांधकर मुंह पे अपना विरोध दर्ज करेंगे, क्योंकि ये जो सब कुछ चल रहा है ये अच्छी बात नहीं है, ये किसी भी पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। सत्ता आती है, सत्ता जाती है। और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही है, रिज मैदान में भी प्रदर्शन जारी है। आपके पास क्या कुछ तफसीलात हैं? बिल्कुल, इस वक्त रिज मैदान पर हम हैं और यहाँ पर सुबह से ही 10 बजे से प्रोटेस्ट जारी है, प्रोटेस्ट शुरू है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौल स्पीति से कांग्रेस विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, इनसे हम बात करेंगे। रवि ठाकुर लगातार आरोप लगा रही है कि कोर्ट का निर्णय और नियमों के तहत सारे फैसले हुए हैं। नियम जो भी है, हम नियम भी जानते हैं और मैंने अभी अभी यही कहा आपको कि लोग जेलों के अंदर बैठकर टिकटें भी लेते हैं और चुनाव भी जीतते हैं। और जो परिवार बलिदान और त्याग का मैं समझता हूँ प्रतीक है हिंदुस्तान भर का, और जिनकी 5 पुश्तों से लेकर देश की सेवा कर रहे हैं, प्रधानमंत्रियों के पद पर आसीन रहे हैं, वो गरिमा जानते हैं। और अभी सब जुडिशियस मैटर है, ये एक तरह से लोकतांत्रिक प्रणाली की हत्या है, उसका गला घोटना है, सदस्यता रद्द करना, क्योंकि लोगों ने चुन के अपनी आवाज पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए उनको भेजा है और वो लोगों की आवाज का गला घोटना है, मैं ये मानता हूं। और पूरे प्रदेश भर में, हर हमारे चुनाव क्षेत्र में, हर जिले में और हर पूरे प्रदेश में, और मैं ये भी कहना चाहता हूं पूरे देश भर में ये आंदोलन चला हुआ है। ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, इनके सदस्यता जब तक बहाल नहीं होगी राहुल गांधी जी की, तब तक आंदोलन चलेगा। जी बिल्कुल, तो बड़ी बात इन्होंने कही है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक राहुल गांधी को नहीं मिलता, उनकी सदस्यता बहाल नहीं होती। आप ठीक मेरे पीछे देख भी सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है और सुबह से ही यहाँ पर कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं। करीब 10 बजे शुरू और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तमाम विधायक यहाँ आ रहे हैं, अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर प्रोटेस्ट हिमाचल प्रदेश में, पूरे प्रदेश में जारी है। भाजपा की तरफ से विधायक साहब अगर हम कहें तो लगातार प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि न्यायिक प्रणाली के ऊपर प्रश्न चिन्ह कांग्रेस खड़ा कर रही है। ये बिल्कुल नहीं है। ये जो व्यक्ति, इनके परिवारों ने शहादतें दी हुई है और ये इस तरह के, अब केस किसके ऊपर नहीं चला है पूरे हिंदुस्तान में। आप अगर निकालें जो भी विधायक और एमपीज हैं, हजारों के ऊपर केस चले हुए हैं, क्रिमिनल केसेस भी दायर हैं, मगर उनकी सदस्यता तो रद्द नहीं की जा रही है। इनको चुन चुन के मतलब बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि इनको खौफ है। जो हमारा भारत जोड़ो आंदोलन था वो बहुत सफल रहा है, और इस तरह से एक मोनार्की, वाजपेयी जी ने खुद कहा है कि जब ऑपोजिशन की आवाज सुननी बंद कर दे तो आप ये समझिए कि मोनार्की शुरू हो गई है। तो ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विधायक इस वक्त हमारे साथ रवि ठाकुर हैं और ये सुबह से यहाँ प्रोटेस्ट पर मौजूद हैं और कुछ तस्वीरें मैं आपको यहाँ प्रोटेस्ट की दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल, इस प्रकार से सुबह से ही यहाँ लगातार कांग्रेस के लोग आ रहे हैं और सदस्य आ रहे हैं और अपना विरोध दायर कर रहे हैं। संकल्प सत्याग्रह का नाम इसको दिया है और लगातार कांग्रेस के सदस्य, कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ आ रहे हैं। सीएम कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं, जिस प्रकार से शेड्यूल जारी किया गया है और अनुमान बताया गया है। जी राजेंद्र, ये तस्वीरें तो लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंच रही हैं और आपके साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस जो है अब इसको अपने जो प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन को सड़कों पर भी ले जाने का क्या इरादा रखती है, आगे की क्या उसकी रणनीति रहेगी? कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि अब लगातार ये प्रदर्शन जो है ये बढ़ता चला जाएगा, इसके ताल्लुक से कोई जानकारी है? बिल्कुल, हम विधायक महोदय से ही पूछना चाहेंगे अब आगे की क्या रणनीति है, क्या सड़कों पर जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे? बिल्कुल, अभी हमारा कैंडल मार्च है यहाँ पे
संकल्प सत्याग्रह है, इसमें हम लोग अभी कैंडल लाइट करेंगे। ये मॉल रोड है और यहाँ रिज से होते हुए मॉल से होके हमारा पूरा ये पंजाबी जो ये है राजेंद्र, तो आपका और आपके साथ जो खास मेहमान रहे दोनों का हम यहाँ 5 का पंच में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आगे भी इस अहम खबर पर लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो 5 का पंच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।